हमने सुना है, ना केवल इस्तीफा देने को कहा है, वहां के काफी एमएलए असली शिवसेना के पास वापस आने के लिए संपर्क साध रहे हैं। ये हो रहा है। और हमने यह भी सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने से इनकार भी कर दिया है। जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चुनाव आने दीजिए, बीजेपी को बहुत कठोर जवाब लोगों से मिलने वाला है। So, just one question on China. Today, the Dalai Lama has said that China has been contacting him officially and unofficially to speak about the problems of the Tibetans. The Indian government has so far been very silent and skirting the issue on incursions from China in the region of Ladakh, sir. So what is your perspective on what the Holiness has said I today? think the Prime Minister and the government of India needs to re-articulate India's policy on Tibet. There are occasions where the Prime Minister has not shown enough courage. I am told day before yesterday he did wish His Holiness the Dalai Lama on his birthday. 2 years ago, he did not even have the courage to wish him. This flip-flop policy cannot be our policy. There has to be consistency in our policy. China has been not only been very aggressive on our borders, that aggression has, in terms of our policy, gone unresponded by the PMO. The brave Indian army has been fighting and keeping the Chinese at bay, but you don't see the same courage in the Prime Minister. The clean chit given by the Prime Minister to China has been the darkest chapter of our foreign policy in the last 75 years. And we are paying a price for that clean chit. Sir, एक बार please इसको हिंदी में अगर short में बोल सकते। चीन, तिब्बत आदि पर प्रधानमंत्री का रवैया ढुलमुल रवैया रहा है। 2 साल पहले इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकें। सुना है परसों दी हैं। एक बड़ा कार्यक्रम दलाई लामा का होना था दिल्ली में आज से 3 साल पहले, उसमें भी प्रधानमंत्री थोड़े घबरा गए। चीन जिस तरह से हमारी सीमाओं पर आंखें गड़ाए बैठा है, बार बार इनकर्शंस करता है, गांव बना देता है अरुणाचल में अंदर हमारी सीमा में घुसकर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जो क्लीन चिट आज से 2 साल पहले जून में प्रधानमंत्री ने 20 जून को दी थी, वो क्लीन चिट आज हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है। हमारी जो वीर सेना है वो अपना काम पूरी पराक्रम दिखाते हुए कर रही है, लेकिन वो पराक्रम जो सेना दिखा रही है वो प्रधानमंत्री में नहीं दिखता। और जो क्लीन चिट चीन को दी गई वो 75 साल की हमारे विदेश नीति के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाएगा। और कोई भी सवाल हो अभी पूछ ले, फिर मैं चला जाऊंगा। 1-on-1 नहीं होगा। नहीं। Pawan ji, when will you approach Supreme Court or Rahul's judgment? Dr. Abhishek Singhvi, my senior colleague, held a press conference yesterday, and I think he's clarified he's responded to all your questions. Beyond that, I don't have anything else to add at this point. As and when any new development takes place, of course, you'll be the first to know. पवन जी, एक सवाल है। विपक्ष की बैठक होनी है 17 और 18 को बेंगलुरु में। कल आम आदमी पार्टी ने कहा कि पिछली बैठक में कांग्रेस ने ये वादा किया था कि संसद के मानसून सत्र से 15 दिन पहले वो ऑर्डिनेंस को लेकर क्या आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी या नहीं करेगी, इसका स्टैंड आप लोग क्लियर कर देंगे। तो अब तो शायद 15 दिन का समय बचा है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? इतनी जल्दी क्यों है? आपको तो नहीं, उनको इतनी जल्दी क्यों है?
इतनी जल्दी अगर ये वाटर लॉगिंग को ठीक करने में दिखाई होती तो आज ट्रैफिक जैम नहीं होता। आपके कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं, साहब ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, पानी बहुत है, वाटर लॉगिंग हो रखी है। जहां जल्दी दिखानी चाहिए वहां जल्दबाजी दिखाएं, थोड़ा सब्र अच्छा होता है।